हेलो फ्रेंड्स। आज स्नैपी गर्ल को सोशल मीडिया पर फ्लैपी गर्ल, नागन, पोपली जाने कौन कौन से नामों से बुलाया जा रहा है। तो दोस्तों, जब कभी एक टाइम ऐसा था जहां सपना चौधरी के लिए, स्नैपी गर्ल के लिए बहुत सारी सिंपैथी लोगों की होती थी। मैं भी उसमें से एक थी। मुझे भी सपना चौधरी बहुत पसंद थी। इवन आप कहूँ तो एक अंदर से उसके लिए अभी भी सिंपैथी है। लेकिन पिछले टाइम से जो उसने जो हरकतें की हैं उससे लगने लगा है कि शायद मैं गलत थी। और अब कल जो रिसेंट उसकी जो एफआईआर वाली जो लाइव आई थी, जो ड्रामा उसने किया, उसके बाद तो वाकई में लगने लगा है कि शायद मैंने उसको सपोर्ट करके बहुत बड़ी गलती की। फ्रेंड्स, उसने तो डायरेक्ट पुलिस पर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि उसने एफआईआर की जो कॉपी थी वो फाड़ दी। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई पुलिस ऐसा कैसे कर सकती है, वो भी स्नैपी गर्ल के खिलाफ और उसके ससुराल वालों के सपोर्ट में? जबकि स्नैपी गर्ल ने खुद कहा था एक समय पर कि अंशु के पापा के पास इतना पैसा नहीं है, वो गरीब है, प्लास्टर कराने का भी उनके पास पैसा नहीं है। जबकि अंशु का जब से पैसा आना स्टार्ट हुआ तो उन्होंने अपना शीश महल बनवाना शुरू किया। अब ऐसे में क्या उनके पास इतने पैसे हो गए होंगे कि जो वो पुलिस को खरीद ले, और पुलिस भी एफआईआर की कॉपी कैसे फाड़ सकती है? ये सरासर झूठ है, क्योंकि अगर पुलिस ने ऐसा किया तो उसे फंस जाएगी पुलिस, उसको जवाब देना पड़ेगा ऊपर। और अगर ये बात उनको, पुलिस को भी मालूम है कि सोशल मीडिया पर अगर ये बात आई तो पुलिस की पोजीशन पे बहुत बड़ा खतरा होगा। अब ऐसे में ये क्यों कर रही है ये फ्लैपी गर्ल का ये काम? आखिर ऐसा क्या मजबूरी है जो उसे ये काम करना पड़ रहा है, ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं? फ्रेंड्स, यहाँ मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ऐसी लेडी है जो खुद के आगे कुछ ही, किसी को कुछ समझती नहीं। और इसको जो इशू है वो खुद की इमेज को लेकर है कि मैं ही एक सही हूँ, बाकी सामने वाला बहुत गलत है, मैं महान हूँ और मैं जो कर सकती हूँ वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। किसी एक के अगर ये पीछे पड़ जाए, जैसा कि अंशु ने कहा था, मुझे अब अंशु की एक एक बात सच लगने लगी है, क्योंकि इस लेडी ने जो जो हरकत की है वो सब इसके ऊपर उल्टी आई हैं। गुस्से में ये ऐसा कदम उठा जाती है जो इसके ऊपर ही भारी पड़ जाता है। फ्रेंड्स, अब तो इसने हद कर दी, क्योंकि अभी तक वो ससुराल वालों पर इल्ज़ाम लगाती थी, लेकिन और जो सोशल मीडिया पर बोलती थी सच झूठ वो चल जाता था। लेकिन अब पुलिस को टारगेट किया है, जो कि इसकी बेवकूफ़ी का सबसे बड़ा सबूत है। फ्रेंड्स, अगर पुलिस अपनी पे आ गई तो इसका क्या होगा, अंजाम क्या होगा, ये कह नहीं सकते। फ्रेंड्स, एक बात बताइए, पुलिस ऐसा क्यों करेगी? क्यों, जब ये मालूम है कि स्नैपी गर्ल एक बड़ा नाम है, तो उसके साथ पुलिस ऐसा कभी नहीं कर सकती। फ्रेंड्स, पता चला है कि पीछे जो इसने जो इल्ज़ाम लगाए हैं, 4 जो अपने जो एफआईआर का नाम दे रही है वो एक्चुअली एफआईआर नहीं थी, कंप्लेंट थी। उसने जो पुलिस कंप्लेंट में जो कंप्लेंट कराई उसमें 4 इल्ज़ाम लगाए हैं। उसमें सबसे बड़ा और घिनौना इल्ज़ाम था अपने ससुर के ऊपर। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उन्हें समाज में अपनी इज्जत प्यारी नहीं है? अगर बहू अगर उनके बच्चे की माँ बनती है तो क्या कहेगा समाज? क्या वो समाज में सर उठाकर जीवित रहने के लायक बन सकेंगे? बिल्कुल सरासर झूठ इल्ज़ाम लगता है ये, और है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये इतना बड़ा झूठ बोलना फ्लैपी को भारी पड़ सकता है। दूसरा, बच्चे को पढ़ने नहीं दे रहे, मुश्किल कर रहे हैं। अरे वो जो दूसरे के बच्चों को इतनी अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, तो क्या अपने बेटों की बच्चियों के पढ़ाई में रोड़े अटकाएंगे? ऐसा हो सकता है? ये भी इल्ज़ाम बेवकूफ़ी भरा है। तीसरा, राजवीर जी का मर्डर कराया गया। अब
ये इनडायरेक्टली किस पर इल्ज़ाम लगा रही है? ऐसा कौन कर सकता है? क्या माँ बाप करेंगे ऐसा, या अंशु के पापा करेंगे? क्या फ़ायदा होगा इससे? ठीक है, चलो तुम्हें राजवीर के केस की जांच करानी है तो इसकी एक अलग कंप्लेंट फाइल करो, वो हो सकती है। चौथा इल्ज़ाम उसने ये कुछ अपने म्यूनसिपाल्टी के जो पेपर थे, जो मृत्यु प्रमाण पत्र था, उसमें स्नैपी का नाम नहीं बल्कि उसके ससुर का नाम था, इसके लिए कराया। तो उसमें पुलिस वालों ने जो क्रॉस क्वेश्चन किया तो उसमें वो भड़क गई। अब आप ही बताइए, पुलिस के पास ऐसे रोज जाने कितने लोग आते हैं, पुलिस देखकर ही समझ जाती है कि कौन कितना पानी में है। अब इसकी हरकतें देखकर तो वो भी समझ ही गए होंगे, तो क्रॉस क्वेश्चन तो करेंगे, इसमें भड़कने की क्या बात है। और भड़कने के बाद में उसने जो किया वो तो भाई नेक्स्ट लेवल था। अब इसे खुद नहीं पता कि ये कितना बुरा फंसने वाली है। फ्रेंड्स, मैं तो अभी भी यही चाहती हूँ कि इसके साथ सब कुछ सही हो, लेकिन जिन लोगों के साथ ये है वो इसके मायके वाले, खासकर इसकी माँ। लैंग्वेज देखी लाइव में उसकी माँ की, सपना की जो लैंग्वेज है वो अपनी माँ पर गई है। जब अंकल जी ने कहा था कि उनके वाइफ यानी कि आंटी जी अपनी समधन से क्यों नहीं बात करती, तो वो अब समझ में आ गया कि वो क्यों नफ़रत करती हैं। नफ़रत की वजह अब क्लियर समझ में आ गई। फ्रेंड्स, जो लैंग्वेज थी, जो कैमरे के सामने अब तक भोली भाली इमेज दिखाने की कोशिश करती थी उनकी माँ, मास्टरमाइंड तो वही लगती हैं। उन्होंने और उनके भाइयों ने अपने लालच में अपनी बेटी का घर ऐसा बर्बाद किया है और उसकी गलत बातों में साथ देकर उसका ऐसा माइंड वॉश किया है कि जो उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अभी भी संभलने का टाइम है सपना, अगर संभल सकती हो तो संभल जाओ, क्योंकि तुम्हारे आगे 2 बेटियां हैं, उनके फ्यूचर की सोचो और अब ऐसा हरकत मत करो। बस बंद कर दो। हाथ जोड़कर आपसे यही प्रार्थना है। हम सब आपको चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आपके दुश्मन हैं। तो फ्रेंड्स, कमेंट्स करके बताइए, क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर कर दें। आगे जब नेक्स्ट जो कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके बारे में अगली वीडियो तैयार करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।